राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। इस प्रकार से राजा उस कपटी ऋषि के पूर्णतया वश में हो गया। तो फिर वह कपटी मुनि कहने लगा, हे राजा सुन, फिर उनके भी घर जो भोजन करेगा वह भी तेरे वश में होगा। जाकर तुम यही उपाय करो और 1 वर्ष तक यह संकल्प करो, 1 वर्ष तक तुम्हें ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। नित नूतन द्विज सहस्र सते वरहु सहित परिवार, मैं तुमरे संकल्प लगी दिन ही करब जेवनार। प्रतिदिन 1 लक्ष ब्राह्मण कुटुंब सहित न्योता दो और मैं तुम्हारे संकल्प के अर्थ दिन प्रतिदिन जोनार करूंगा। जब तक संकल्प रहेगा तब तक मैं जोनार करूंगा। इही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई है सकल विप्र वश तोरे। करी है विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही वस देवा। हे राजन, इस प्रकार जो थोड़े बहुत कष्ट में ही भी सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण होम यज्ञ सेवा करते हैं, इससे देवता उनके वश में रहते हैं और उनके ब्राह्मणों के घर भी जो भोजन करेगा वह भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और एक मैं केहूँ लखाऊ, मैं यही वेश न आयुब काऊ। तुमरे उपरोहित कह राया, हरि आनब में करी निज माया। और एक बात मैं तुमसे कहता हूं कि मैं इस वेश में तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, बल्कि राजन मैं तुम्हारे पुरोहित को अपनी माया करके हर लाऊंगा। तप बल तेहि करे आप समाना, रखी हूं यहाँ वर्ष परमाना। मैं धरिता सुवेश सुनु राजा, सब विधि तोर रखा रवा रब काजा। तप के बल से उसको मैं अपने सम्मान सहित करके यहाँ 1 वर्ष तक रखूंगा। सुन राजा, मैं उसका वेश धरकर सब प्रकार तुम्हारा काम संभालूंगा। गई निशी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरंग समेता, पहुँचा हूँ सोवत ही निकेता। अब बहुत रात हो गई है, शयन करो राजन, मैं तुमसे 30 दिन मिलूंगा। मैं तप के बल से तुमको घोड़े समेत सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊ सोई वेश धरी, पहचानूं तब मोही। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाऊं तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा, तब मुझे पहचान लेना जब मैं एकांत में बुलाकर सब कथा तुमको सुनाऊं। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोचे अधिकाई। मुनि की आज्ञा मानकर राजा सो गया और छली आसन पर जा बैठा। राजा तो थका हुआ था, नींद आ गई, परंतु वह कैसे सोवे। उसको तो बड़ा सोच हो रहा था कि राक्षस न आया तो क्या करूंगा। काल के तु निशिचर तह आवा, जेहि सूकर होई नपति बुला भुलावा। परम मित्र तापस नप केरा, जाने सोवती कपट घनेरा। वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सूकर होकर राजा को भुला दिया था। यह तपस्वी राजा का परम मित्र था और कपट छल बहुत जानता था। तेहि के सत्य सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र 10 बड़े भाई थे, जो जीते न जाए देवताओं को दुख दे। पहले ही राजा ने ब्राह्मण संत देवताओं को दुखी देखकर युद्ध में उन सबको मार दिया था।
तेहि खल पाछिल बैर संभारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। जेहि पुलक्ष्य सोई रचेउ पाऊ, बावी वस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर संभाला और तपस्वी राजा से मिलकर विचार किया। जैसे वैरी का नाश हो वही उपाय रचा, और होनहार के वश होकर राजा ने कुछ भी नहीं जाना। रिपु तेजस्वी तेजसी अकेल अपि, लघु करी गनिय न ताहू। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशोषित राहु। तेजस्वी शत्रु जो अकेला भी हो तो उसे छोटा न जाने। वृतांत यह है कि राहु यद्यपि सिर मात्र रह गया है, तथापि अब तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखी निहारी, हर्षि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कहि सब कथा सुनाई, या तुदान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा ने अपने मित्र को देखा तो प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। कपटी राजा ने अपने मित्र को राजा की सब कथा सुनाई। यह सुनकर कालकेतु राक्षस सुख पाकर बोला, अब साधु रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु ओस देहि व्याधि विधि खोई। हे राजन, अब मैं शत्रुनाश को सिद्ध कर चुका, जो आपने मेरा कहना माना। आप सब सोच त्याग कर सो रहिए। अब विधाता ने औषध के बिना ही रोग शांत कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल समेत शत्रु का जड़ से नाश करके मैं चौथे दिन आकर मिलूंगा। तपस्वी राजा को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर वह मां कपटी और अति क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचायसी सोवत ही निकेता। नृप ही नारी ढिग शयन कराई, है ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। राजा प्रताप भानु को सोते हुए ही घोड़े सहित उसके घर में पहुंचा दिया। राजा को रानी के ढिग शयन करा दिया और घोड़ा घुड़शाला में संभाल कर बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी, ले राखे सी गिरी खोह में माया करी मति भोरी। फिर राजा के पुरोहित को हर कर ले गया और पहाड़ी की खो में माया से मति भोरी करके रखा। आप विरची उपरोहित रूपा, पराजायत ही सेज अनुपा। जागे नृप अन भयउ बिहाना, देखी भवन यति अचरज माना। मुनि महिमा मन में अनुमानी, उठे गवही जही जान न रानी। कानन गयऊ का बाजी चढ़ीते ही, पुर नर नारी न जानऊ के ही। और आप पुरोहित का रूप धारण कर उसकी सेज पर जा सोया। राजा बिना प्रातः काल जागे और अपने को घर में देखकर बड़ा आश्चर्य माना। मुनि की महिमा मन में विचार कर राजा जहे उठे, जिसे रानी ने नहीं जाना। उसी घोड़े पर चढ़कर वन को गए। यह बात किसी नारी पुरुष ने नहीं जानी जो उस नगर में रहते थे। गए याम युग भूपति आवा, घर घर युत सब बाजू बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित विलोक सुमिरी सोई काजा। दोपहर गए राजा आया और घर घर उत्सव हुआ तथा आनंद के बाजे बजने लगे। जब पुरोहित को राजा ने देखा तो चकित हो उस कार्य को स्मरण करने लगा। युग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहे मतिलीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृप हिमते सब के ही समुझावा।
नृप हरखे पहचानी गुरु ब्रह्मवश रहा न चेते वरे तुरत सत्य सहस वर विप्र कुटुंब समेत। राजा को गुरु को पहचान कर प्रसन्न हुए, किंतु भ्रम के वश हो गए, कुछ चेत नहीं रहा और एक लक्ष्य उत्तम ब्राह्मण कुटुंब सहित तुरंत न्योत दिया। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। कपटी मुनि के चरणों में मति लीन थी। समय जानकर पुरोहित आया और राजा को एकांत में सब सम्मति समझा दी। उपरोहित जीवनार बनाई छरस चारी विधि जस श्रुति गाई माया में तेहि की निरसोई व्यंजन बहुगनि सके न कोई। विविध मृग ने कर आमिष रांधा तेहि में विप्र मास खल सांधा भोजन कह सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठाई। अनेक मृगों का आमिष मांस की उसने सब्जी बनाई और उसमें दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। भोजन करने के लिए सब ब्राह्मणों को बुलाया और चरण धोकर आदर से बैठाया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय